जहाँ तक राधा जी की बात है, कृष्ण की बात है, मित्रों, इस अखिल ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के महारास पर कई टीका टिप्पणियां लोगों ने की हैं, और उन मूर्खों को ये नहीं मालूम, दरअसल महारास भौतिक रास नहीं था, आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम महारास था। जितनी गोपिकाएं थी वो सब ऋषि मुनि सिद्ध गण थे। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों, और अगले कवि की भूमिका का निर्वाह करता हूं, जिसने पहले दौर में बहुत शानदार कविता पढ़ी थी। अक्सर हमारे दादा निडर जी कहा करते हैं, हमारे कुल के बड़े हैं, निडर जी कहते हैं कि कभी कोई बन नहीं सकता है, कभी उस परमात्मा की जब कृपा होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, तब कहीं जाके किसी कवि का जन्म होता है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, कि पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश आठों याम नाचने लगे। पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश आठों याम नाचने लगे। शेष भी पधारे हैं, महेश भी पधारे यहाँ, गोपियों के साथ सुख धाम नाचने लगे। ऐसा रास श्याम ने रचाया ब्रज मंडल में, जिसे देख आज चारों धाम नाचने लगे। और श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की पायलिया पे श्याम नाचने लगे। श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की पायल। और मैं निवेदन करना चाहता हूं युवा कवि दिव्यांश को मंच पर आए। दुष्यंत दिव्यांश है ना? सभी को नमस्कार पुनः आप सबके सामने। अभी भैया को सुना तो मुझे एक बहुत बड़े गीतकार थे जो हमारे बीच नहीं है, देवल आशीष जी। मुझे उनका याद एकदम उनका स्मरण हुआ, उनका साक्षात्कार इनके में दिखा था, जिनको मैं गीत में सिर्फ उन्हीं को सुनता हूँ जी। तो अब मैं अपने काव्य पाठ की ओर आता हूँ और एक छोटा सा देशभक्ति का एक मुक्तक रखता हूँ। पहले ज़माने में कहा जाता था साहब, उस समय राजनीति कुछ स्थिति ऐसी थी कि हम मर जाएं लेकिन देश नहीं जाना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि आज के समय में क्या होना चाहिए कि लहरों को चीरेंगे कदम नहीं रुकने देंगे, लहरों को चीरेंगे कदम नहीं रुकने देंगे, देश के गद्दारों को अब नहीं टिकने देंगे। बहुत सताया मेरी माँ को अब सुन लो तुम, वाह, हम रहेंगे जिंदा भी और देश नहीं झुकने वाह 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 वाह, हम रहेंगे जिंदा भी और देश नहीं झुकने देंगे। देखिए, मैं पहले आया, मैंने तालियों वाली आपको बहुत कविता सुना दी, आपने भरपूर तालियां बजाई, पर दादा एक इतनी गंभीर कविता मैं आप सबके समक्ष रखता हूं। आज की युवा पीढ़ी और आज की पीढ़ी पे मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है, वो आप सबके समक्ष रखता हूं। बस कुछ चंद पंक्तियों की रचना है, उसके बाद आप जो देखना चाहें। जब शंखनाद हुआ कलयुग का, जब शंखनाद हुआ कलयुग का, धर्म ही पहले कांपा था, मर्यादा का चीर हरण और काल ने भाल को नापा था। सुख की आभा पर अभ्र घने, दुख की चादर जो ले ओढ़े, संकट के मटके पूर्ण हुए, कली के कंकड़ उस जा फोड़े। डूब गया जग ज्वाला में और नीर ज्वलन पहुंचा बैठा, आन मान के चीर बड़े जिन पर खंजर चलवा बैठा। संस्कार का त्याग जहां विष स्वाभिमान का बन जाए, संस्कार का त्याग जहां विष स्वाभिमान का बन जाए, पन्नों पर छपे शब्दों का ज्ञान आधार खान का बन जाए। अज्ञान में लिपटे लोग जहां ज्ञानी खुद को बतलाते हैं, अज्ञान में लिपटे लोग जहां ज्ञानी खुद को बतलाते हैं, अंधेर नगरी हो जाती है जब राजा चौपट हो जाते हैं। ग्रंथों की पीढ़ा दिखती है, ग्रंथों की पीढ़ा दिखती है और संग्रहालय रो जाते हैं। वर्षों के तप का ज्ञान जब भी कुछ ही पल में हो जाते हैं। वाह वाह वाह, वर्षों के तप का। अब इससे पहले जब मैं आया था तो आपको 5000 वर्ष पहले लेके गया था, अब मैं आपको 5000 वर्ष आगे लेके जाता हूँ, उत्तर कलयुग की तरफ।
मैं टाइम मशीन हूँ और हमारे विचार इतनी तेजी से चलते हैं। देखिए, हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, अपनी वैदिक संस्कृति को जब पढ़ते हैं तो उसमें कलयुग का क्या मंजर बताया गया है। अभी तो कुछ भी कलयुग नहीं है साहब जी, स्वागत है। आने वाले 5000 वर्ष पश्चात जब एक अम्लीय वर्षा होगी, सब खत्म हो जाएगा, तब देखिए दृश्य क्या होगा। हाँ आप सब मेरा साथ दीजिए दादा है जी, वो एक स्वागत है। अपने सामने चित्रण बनाना, जैसे जैसे मैं कहता जाऊं जी कि अनंतता की अंतता में शेष बाकी रह गया, अनंतता की अंतता में शेष बाकी रह गया, आदि शून्य से हुआ और अंत शून्य रह गया, गरज गरज मेघों से बरसी है आज अग्नि, क्यों? विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया, विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया। देखिए जीव बाकी क्यों रह गया है कि विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया है जीव अब अंबर धरा के नाश को, और नाश का प्रयास फिर अंत में हताश को, हताश के पूर्व त्रास त्रास बाकी रह गया, विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया, विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया। अब आप एक दृश्य देखिए, मैं बता रहा हूं कि उस समय क्या होने वाला है कि रक्त गगन लाल आसमान हो जाएगा साहब, रक्त गगन लुप्त धरा मनुज जीव को खा गया, जिस पल को रचा था तूने देखा कल किया गया, महाभारत हुआ छोटा इसको कौन रचेगा अब, कलम लिखेगी केवल रक्त कौन व्यंग करेगा अब, मुक्ति भक्ति पुष्टि शक्ति तथा कथित रह गया, विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया, विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया। अंतिम बंद इस कविता का आप सबको सौंपता हूं, आप देखिए क्या इसका बंद है कि विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया। सतसंग सत्र सजन सुसंग से सुचारिता, सतसंग सत्र सजन सुसंग से सुचारिता, अजय अस्त अगम अधर और अनाचारिता, विनाश विराट विकट विकार विनय से विमुक्त है, समय संग्राम सार साथ स्तंभ से संयुक्त है, संयुक्तता का सार साथ काल के ही रह गया, विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया, विनाश के सतसंग सत्र सुसंग से सुचारिता, अजय अस्तगम अधर और अनाचारिता, विनाश विराट विकट विकार विनय से विमुक्त है, समय संग्राम सार साथ स्तंभ से संयुक्त है, संयुक्तता का सार साथ काल के ही रह गया, विनाश के पहर में बस जीव बाकी रह गया। देखिए हम सब लेखक हैं, जब हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कम कपड़ों में नाचने वाली लड़कियों के मिलियन व्यूज आते हैं, उनको सब पूछते हैं, पर जो असली कला है वो दब जाती है, तो उनकी एक पीड़ा होती है। जब वो पीड़ा मैंने लिखी तो हो सकता है आप सबके साथ भी वो मंजर कभी हुआ हो। एक छोटी सी रचना आप सबके समक्ष रखता हूं कि लेखनी है जल रही प्रबल बंद कपाट में, कि लेखनी है जल रही प्रबल बंद कपाट में, जीवा है सिली हुई भभक रहा ललाट में, स्याही है लहू हुई दानव ये पन्ने बन गए, भर घूंट घूंट के ये देखो नील उद्दी बन गए, लिख रहा है जाने क्या अंधे इस समाज पे, कला नहीं पता जिन्हें वो राज किए आज पे, उपहास के उपरंग में वो गा रहे अपभ्रंश में, यथार्थ का है बोध कहाँ शौक के प्रसंग में, यथार्थ का है बोध कहाँ शौक के प्रसंग में, जीवित हुए हैं पन्ने अब शोध यमावास में, सिद्धनाथ जैन लोक रासों के प्रयास में, दहक रहे हैं शोले अब मंदनिल अनल से, कह रही है मनोक्रांति विफल व अबल से, समेट ले लहू को अपने थोड़ा विष पान कर, सत्य है कहा बहुत असत्य को प्रणाम कर, सत्य है कहा बहुत असत्य को प्रणाम कर। छोटी सी अंतिम कविता सनातन के ऊपर आप सबको सौंप के जाता हूं। सनातन का हम जब भी नाम लेते हैं हम सब भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, पर जो मैंने सनातन में ऐसा किया है कि सनातन ने हमें दिया क्या है, विश्व क्या था और हमने सनातन ने क्या दिया है, तो आप देखें कि जिसने हमको गिनती सिखलाई, बहुत नई कविता है मंच पे लेके आ रहा हूं मैं, कि जिसने हमको गिनती सिखलाई, जिसने हमको विनती सिखलाई, जिसने शिष्टाचार सिखाया, जिसने हमें व्यापार सिखाया, करना परोपकार सिखाया, जीवन का आधार सिखाया, जिसने हमको गिनती सिखलाई, जिसने हमको विनती सिखलाई, जिसने शिष्टाचार सिखाया, करना परोपकार सिखाया, जीवन का आधार सिखाया, जिसने हमको ध्यान दिया, जिसने हमको ध्यान दिया, वरदान दिया, विज्ञान दिया, उद्यान दिया, उत्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, जो चक्षु खोल दे मानव के वो गीता वाला ज्ञान दिया,
जो चक्षु खोल दे मानव के, वो गीता वाला ज्ञान दिया, जिसने हमको प्रणाम दिया, जिसने हमको प्रणाम दिया, जीवन का आयाम दिया, अंजाम दिया, इनाम दिया, जो कष्ट काट दे मानव के, वो जपने वाला नाम दिया, जो कष्ट काट दे मानव के, वो जपने वाला नाम दिया। जहां राष्ट्र, जहां राजदान में देते हो, स्वप्न में आदेशित होकर भगवान स्वयं विचरण करते, केवल एक वनवासी होकर। जहां धर्म, जहां वचन बड़ा हो प्राणों से, प्राणों की आहुति दान हो, ऐसे धर्म को धारण करता मेरा हिंदुस्तान हो। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय।